हमने पिछली कक्षा में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल किया। हम एग्जाम में देखते हैं कि एग्जामिनर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिलाकर एक साथ देकर प्रश्न भी पूछा जाता है। उन प्रश्नों की बात करते हैं। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। इनमें हमारे पास प्रश्न इनके ब्याज के अंतर से संबंधित पूछा जाता है या इनकी दर ब्याज का अंतर देकर दर निकलवाए या समय निकलवाए, इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें या तो 2 वर्ष का देकर पूछता है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, या पूछता है 3 वर्ष का। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्याज के अंतर में, ब्याज के अंतर के से संबंधित प्रश्नों की। और ब्याज के अंतर से संबंधित प्रश्नों में हम 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए अलग अलग ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हमारे पास ट्रिक है ब्याज का अंतर बराबर, ब्याज का अंतर बराबर PR² बटे में 100 गुणा 100। हमें ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में नहीं लगाना है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसके ब्याज का अंतर बराबर P का मतलब होता है मूलधन। P का मतलब क्या होता है, मूलधन, जो कि हमें प्रश्न में मिलेगा। R का मतलब क्या होती है, दर। इनमें या तो हमारे पास मूलधन निकलवाएगा या दर निकलवाएगा या फिर ब्याज का अंतर निकलवाएगा। इसी के दूसरे तरीके की और बात करें, मान लीजिए हमारे पास मूलधन नहीं हो, क्या नहीं हो, मूलधन नहीं हो, तो हमारे क्या मिलेगा, फिर हमें फिर मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दोनों मिलेंगे। क्या मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज बटे में साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस R बटा 200। ये ट्रिक लगानी है। इन ट्रिकों से संबंधित हम प्रश्नों की भी बात करेंगे आगे। फिर हम 3 वर्ष की फिर देखेंगे, पहले इनसे संबंधित क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। दोनों ट्रिक लगाकर और दोनों ट्रिकों से हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है किसी धन का 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। किस दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कितना अंतर है, ब्याज का अंतर 25 रुपये। कितना रुपए है अंतर, 25 रुपये। हम दोनों ट्रिक लगाकर देखेंगे, जो भी हमारे पास ट्रिक लगेगी। यहाँ हमारे पास दे रखा है ब्याज का अंतर, यहाँ R हमारे पास कितनी है, 5%, 100 और 100 है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन पूछ रहा है प्रश्न में। या हम सीधे पहले ट्रिक से बात करेंगे, अंतर कितना, 25। P का मतलब मूलधन निकालना है, दर कितनी, 5। कितनी बार घात हैं, 2 घात हैं, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, बटे में 100 गुणा 100। या तो यहीं काट लो या आगे की तरफ काट देंगे। आगे यहीं काटेंगे तो 25 यहाँ 4, ये इधर गुणा में आ जाएंगे। 25 गुणा 4 गुणा 100 बराबर P। यानी कि क्या हुआ, 25 चौक 100 और 100 को 100 से करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 10,000 रुपये। यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, 10,000 रुपये। हम नीचे वाली ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन की भी बात करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 रुपये और 408 रुपये हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखा है। साधारण ब्याज है हमारे पास 400 रुपये, कितना रुपए, 400 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 408 रुपये, कितना रुपए, 408 रुपये। तो राशि ज्ञात कीजिए। और हमारे पास केवल समय और दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो क्या ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। इसी की बात कर लेते हैं। इसी ट्रिक से पहले क्या निकलेगी, दर निकलेगी, और दर निकल जाएगी तो हम जो भी निकलेगा निकालना है वो निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 408 रुपये। साधारण ब्याज कितना, 400 रुपये। 200 प्लस R बटे में 200।
या तो इधर उधर भेज दे। 200 इधर आ जाएगा गुणा में, क्या बनेगा 408 बटे में 400 गुणा 200 बराबर 200 प्लस आर। जब भी हम इधर उधर भेजते हैं तो पहले भाग और गुणा की भेजते हैं, बाद में प्लस माइनस की भेजते हैं। यहाँ 200 से ये कट गया 2 बार, 2 से इसको काट देंगे, कितने आएंगे 204। 204 बराबर में कितना हो गया 200 प्लस आर। 200 इधर आ जाएगा माइनस में 200 आ गया, तो कितनी आर आ गई 4%। आर कितनी आ गई 4%। समय कितना है 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमारे पास में 400 रुपये। क्या निकालना है मूलधन। साधारण ब्याज से निकाल दें, और साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है तो मूलधन का क्या बनता है 100 प्लस 100 गुणा ब्याज बटे में दर गुणा समय। दर गुणा समय, तो 100 की जगह 100 आ गया। ब्याज कितना रुपए आया 400 है साधारण ब्याज, बटे में दर कितनी है, दर आई 4% और समय कितना आया 2%। तो 4 से इसको काट देंगे, कितने आए 100, और 2 से और काट देंगे, कितने आए 50। 50 को 100 से करेंगे तो कितने आ गए 5000 रुपये। इसी प्रकार हमें दोनों तरीकों से क्वेश्चन आने चाहिए। इनसे ध्यान रखना है, केवल पहले दर निकलेगी, दर से हम इस समय भी निकाल सकते हैं, दर से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। ये तो थी हमारे पास जब हम समय कितना हो केवल 2 वर्ष। यदि हमारे पास समय 3 वर्ष आ जाए, समय कितना आ जाए 3 वर्ष आ जाए, तो उसके लिए हम किस प्रकार से ब्याज का अंतर निकालते हैं। 3 वर्ष की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही समय के क्वेश्चन आते हैं, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि समय 3 वर्ष हो, समय कितना हो 3 वर्ष हो, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, ब्याज का अंतर बराबर PR² और गुणा में 300 प्लस आर बटे में 100 गुणा 100। ये है हमारे पास 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। ट्रिक ध्यान रखनी है, 2 वर्ष के लिए केवल यहाँ तक था PR² बटे में 100 गुणा 100, और 3 वर्ष की दे पूछता है तो यहाँ फिर 300 प्लस आर और 100 और आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है कितना 620 रुपये। कितना रुपए दे रखा है 620 रुपये, और दर कितनी दे रखी है 10%। दर दे रखी है 10%। यहाँ ट्रिक से लगा देंगे, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि राशि ज्ञात कीजिए कितनी है। ट्रिक से देखें, पी निकालना है, ब्याज का अंतर लिखें पहले तो 620 रुपये, पी निकालना है R² 10 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 ही लिख दें इसको, और गुणा 300 प्लस आर की जगह 10 बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100। और आगे हल कर लेते हैं, 620 बराबर P गुणा 100 गुणा 310, और नीचे भी 100 गुणा 100 गुणा 100। जो कटता है उसको काट देंगे, 100 से 100 कट गया, 1 0 इधर कट गई, जो इधर गुणा है भाग में आज भेज देंगे। 620 गुणा 100, और इधर कौन बच गया 10, नीचे जो भाग में थे गुणा में आ गए, ऊपर गुणा में कौन बच गया 31, वो भाग में आ गया। इधर P 31 एकम 31, 31 दूनी 62, गुणा कर देंगे सबको, कितने हो जाएंगे 20,000 रुपये। तो जो मूलधन था वो हमारे पास कितने रुपये आया 20,000 रुपये। तो हमें ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए तो PR² बटे में 100 गुणा 100, और 3 वर्ष के लिए PR² गुणा 300 प्लस आर, और 100 कितनी बार 3 बार।